श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम कुछ समय से गीता का सरल और सूक्ष्म मनन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता मानवता के लिए भगवान का वरदान है, परंतु अनेक भाष्य हम पढ़ते रहते हैं, उनका मनन भी करते रहते हैं, परंतु हमें जैसा निश्चय होना चाहिए वैसा निश्चय नहीं होता है। नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, गीता है श्रुति शास्त्र में देखें बारंबार, किंतु अर्जुन सम हमें मिले न साक्षात्कार। गीता का विद्वान सब करें प्रेम से पान, पर दिव्य दृष्टि बिन होए नहीं विश्व रूप को ध्यान। जैसा साक्षात्कार अर्जुन को हुआ था वैसा साक्षात्कार हमें नहीं होता है, क्योंकि जिस युक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो उस युक्ति का जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक हमारा अनुभव पक्का नहीं हो सकता है। हम मनन करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, पर सभी विद्वान जन केवल शब्दों में ही ज्ञान का बखान करते रहते हैं। शब्दों से, केवल शब्दों के माध्यम से अनुभव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मेडिकल का छात्र है, उसको शरीर विज्ञान के बारे में केवल शब्दों में बताया जाए, एनाटॉमी के बारे में कि ये शरीर के ये अंग हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, पर उसका डायग्राम ना बनाया जाए, नक्शों के माध्यम से उसको न बताया जाए, तो केवल शब्दों से क्या इस शरीर का बोध हो सकता है? इस शरीर विज्ञान का बोध हो सकता है? वैसे तो उनको प्रैक्टिकल का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी को सामने रख के उसको समझाया जाए, पर अगर चित्र भी ना बनाया जाए और केवल शब्दों के माध्यम से ज्ञान दिया जाए तो क्या उससे लाभ है? हम एक बच्चे को अगर बोर्ड पे उसको ABCD भी सिखाना चाहें और केवल बोलते रहें, बोर्ड पे उसको ABC लिख के ना बताएं, केवल शब्दों से मुँह से उसको ABCD सिखाना चाहें, तो हम उस बच्चे को A फॉर एप्पल भी नहीं सिखा सकते हैं। पर विडंबना है कि इसी तरह से केवल शब्दों के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। इसी कारण से जो भगवान कृष्ण का जो मूल उद्देश्य था, जहाँ भगवान कृष्ण ले जाना चाह रहे हैं वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए इस चैनल पर आपको प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि से गीता के श्लोकों का सरल स्पष्टीकरण किया जाता है, क्योंकि अगर प्रयोग से न दिखाया जाए तो केवल शब्दों से समाधान कभी नहीं हो सकता है। पीछे हमने गीता के दूसरे अध्याय का मनन करते हुए भगवान कृष्ण के वचन जो उन्होंने अर्जुन को कहे थे उनका मनन किया था। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू अपने को 3.5 हाथ का शरीरधारी मत समझ, अपने को विदेह रूप आत्मस्थिति में जान, क्योंकि जब तक तू अपने को 3.5 हाथ का शरीरधारी
या ये देह ही मैं हूँ ये समझता रहेगा, तब तक तेरा भय और भ्रम ये जा नहीं सकता है। क्योंकि ये शरीर केवल पंच तत्वात्मक नहीं है। इस पंच तत्व के शरीर में स्थित जो शक्ति है वो ये शरीर के नष्ट होने के बावजूद नष्ट नहीं होती है। जिसको हम देहावसान कहते हैं, उस देह के परिवर्तन होने पे भी वो शक्ति जो है वो अभंग रहती है। वही आत्मा है। वस्तु में कितने ही रूपांतर किए जाएं, पर उसका अस्तित्व तो सदा बना रहता है। जैसे बतासा का उदाहरण देके हम बताते हैं कि बतासा को अगर हम उसमें उसको काट देते हैं, तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, तो उसके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, पर उसका अस्तित्व वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम गीता के अगले श्लोक जो 23वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसका विचार करते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका न चैनम किले दयन्ते आपो न शोष्यति मार्ता अच्छेदो अहम अदाह्यो अयम अक्लोद्यो अशिष्य योचा नित्या सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता है, आग इसको जला नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, और वायु इसको सूखा नहीं कर सकती है। जैसे एक कागज़ के टुकड़े का उदाहरण देके हमने बताया था कि कागज़ के टुकड़े में हमने आग लगा दी तो उसका बाहरी स्वरूप बदल गया। उसको हमने काट दिया, चाकू से काट दिया या उसको कैंची से काट दिया, तो उसका बाहरी स्वरूप नाम रूप बदल गया, पर उसका अस्तित्व कटा क्या? शस्त्र से नहीं कट सकता। हम आग से जला देते हैं तो जलाने के बाद में वो उसका स्वरूप राख का हो जाता है, पर अस्तित्व ज्यों का त्यों है। अस्तित्व को क्या पानी गीला कर सकता है? पानी की शक्ति जो है वो केवल बाहरी स्वरूप पे चलती है। अस्तित्व जो है वो उसके शक्ति के बाहर है। ऐसा ही वायु जो है उसको सुखा नहीं सकती है। तो ये प्रयोग से हम जब देखते हैं गीता के शब्द, भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अब अव्यक्तो अहम अचिंतो अयम अभिकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित मैनम नानु सोचुत मर्हसि। और इसके ऊपर के श्लोक में वो कहते हैं कि अच्छेदो अहम अदाह्यो अयम अक्लोद्यो अशोष्योचा नित्या सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातना। जो पहले 23वें श्लोक में उन्होंने कहा है उसी को वो कह रहे हैं कि उसको शस्त्र नहीं काट सकता है, आग नहीं जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, जल से गीला नहीं किया जा सकता है, आग से जलाया नहीं जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। यानी अस्तित्व पे इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। उसके जो वाटर का या फायर का जो पावर है उसके बियॉन्ड है, ये उससे परे है। अब अगले श्लोक जो 25वां श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त हूँ। ये आत्मा जो है अव्यक्त है, अचिंत्य है, अभिकारी है। उसको अव्यक्त कहा है क्योंकि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। सब स्वरूप उसी के हैं, पर रूप की दृष्टि से विचार किया जाए तो आत्मा का कोई रूप नहीं, इसलिए उसको अरूप कहा है, उसको निराकार कहा है। और शब्दों से उसको व्यक्त नहीं किया सकता है क्योंकि शब्द जो है वो आकाश तत्व का गुण है और आकाश तत्व क्षर स्वरूप का 1/8 हिस्सा है।
यानी शब्द से पूरी तरह से जो वस्तु का बाहरी स्वरूप है, जिसको क्षर कहा है या प्रकृति कहा है, उसका भी पूरा बोध शब्द नहीं करा सकते हैं। तो फिर अक्षर आत्मा का निश्चय कैसे शब्दों से होगा? यद्यपि शब्द तो माध्यम है, पर उसका ग्रहण जो है अनुभव, वो सद्गुरु बुद्धि के प्रकाश में हमारी बुद्धि उसको ग्रहण कर सकती है। वो बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि गम्य नहीं है, और उसका चिंतन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा से कहा है। वो वाणी और मन से परे है, चिंतन स्वरूप का होता है, इसलिए उसको अचिंत कहा गया है और अविकारी कहा गया है, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है। विकार वस्तु के स्वरूप में होते हैं, बाहरी स्वरूप में होते हैं, छोटा है, लंबा है, सफ़ेद है, काला है, ये अनेक प्रकार के विकार हैं, पर अक्षर आत्मा में कोई विकार नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि इस तरह है जिसको आत्मा का निश्चय हो जाता है, फिर उसको शोक और मोह कैसे होगा अर्जुन? इसलिए तू इस रीति से तो अक्षर आत्मा का अनुभव कर, आत्मा को पहचान, और फिर तेरा जो शोक है वो निरर्थक है, तू शोक छोड़ दे। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।